नमस्कार दोस्तों। आज हम भगवत गीता के एक अद्भुत श्लोक को समझेंगे। ये अध्याय 2 का 17वां श्लोक है। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्य यस्य यास्य न कश्चित कर्तुमर्हति। इसका अर्थ यह है कि जो अविनाशी है वही आत्मा है। उसी आत्मा से पूरा शरीर चेतना में व्याप्त है। आत्मा नष्ट नहीं होती और उसे कोई नष्ट कर भी नहीं सकता। दोस्तों, आत्मा का लक्षण यही है कि वो पूरे शरीर में चेतना के रूप में प्रकट रहती है। जब हम कहते हैं कि मैं कुछ महसूस कर रहा हूँ, मुझे दर्द हो रहा है या मुझे खुशी मिल रही है, तो ये सब आत्मा की चेतना का ही प्रभाव है जो हम इन चीज़ों को महसूस कर पाते हैं। लेकिन आत्मा स्वयं न तो शरीर से बंधी है और न ही हमारी किसी भी इंद्री से, मतलब आँख, नाक, कान, गला, त्वचा, इन सब में से किसी भी चीज़ से आत्मा बंधी हुई नहीं है। मैं समझ सकता हूँ ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है समझने में, इसीलिए आइए इसे एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। हम सूरज को रोज देखते हैं। सूरज रोज निकलता है और हमें ढेर सारा प्रकाश और ऊर्जा देता है। हम उसकी गर्मी और रोशनी दोनों महसूस करते हैं। यही चेतना की तरह है। लेकिन क्या सूरज स्वयं धरती को छूने आता है? जी नहीं। सूरज अपनी जगह पर रहता है और उसकी किरणें आकर हमें जीवन देती हैं। पौधों को भोजन बनाने की शक्ति मिलती है और इससे पूरा जीवन चक्र चलता है। यहाँ सूरज आत्मा की तरह है और उसकी किरणें चेतना की तरह। आत्मा अदृश्य होते हुए भी चेतना के रूप में सब पर असर डालती है। सूरज कभी धरती पर नहीं आता, लेकिन उसकी किरणें यहाँ जीवन का संचार करती हैं। उसी तरह आत्मा कभी भी हमारे शरीर या मन से नहीं लिप्त होती, नहीं जुड़ी होती, मगर इसमें जो चेतना उपलब्ध है किरणों की तरह, वही हमें हर चीज़ महसूस कराती है, अच्छा बुरा कोई भी चीज़। आइए इसे हम एक वर्तमान के वास्तविक उदाहरण से जोड़कर समझते हैं। हाल ही में मोदी सरकार ने जीएसटी की दरों को सरल किया है। पहले 4 टैक्स स्लैब थे, लेकिन अब केवल 2 रह गए हैं। एक 5% का और दूसरा 18% का। यह निर्णय एक आत्मा की तरह है, गहरा, अदृश्य और पॉलिसी ड्रिवन। आम जनता इसे सीधे सीधे नहीं देख पाएगी, लेकिन इसका असर कब दिखाई देगा? इसका असर यानी चेतना तब दिखेगी जब रोजमर्रा की चीजें जैसे दूध, कपड़े और कोई भी जरूरी सामान सस्ते होने लगेंगे। जब मध्यम वर्गीय परिवार को यह महसूस होगा कि खर्च थोड़ा आसान हो गया है। यही तो चेतना जो नीति के अदृश्य निर्णय से बाहर आकर हर घर में दिखाई देगी। इस लाइन को जरा ठीक से समझने की कोशिश करिएगा, मैं क्या कह रहा हूं। यही तो चेतना है जो नीति यानी पॉलिसी के अदृश्य निर्णय से बाहर आकर हर घर में दिखाई देती है। और वे वस्तुएं जिन पे टैक्स लगता है, जैसे कपड़ा हो गया, भोजन हो गया या कोई भी और सामान हो गया, ये सारी चीजें माध्यम बनती हैं जिनसे नीति की चेतना हमारे अनुभव में आती है। आइए हम एक इसे दूसरे उदाहरण से भी समझते हैं, मगर जो मुख्य बात है वो ये है कि मूल कारण अक्सर हमारी आंखों से ओझल रहते हैं, लेकिन उनके प्रभाव, उनकी चेतना हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत गहराई से महसूस होती हैं। और यही है आत्मा और चेतना का अद्भुत रहस्य। क्या आपने कभी परिवार में पाया है कि किसी सदस्य के कहीं चले जाने से, जैसे मान लीजिए आप अपनी पत्नी से बेहद प्यार करते हैं और आपकी पत्नी कुछ दिनों के लिए मायके चली जाती है, क्या आपको कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है? क्या ऐसा लगता है जैसे कोई चीज़ छूट रही हो? आप अपने आप को परिपूर्ण नहीं समझ पा रहे। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपकी पत्नी के अस्तित्व, उनकी उपस्थिति आपकी चेतना को प्रभावित किए हुए है। आपकी चेतना चाहती है कि मैं आसपास अपनी पत्नी को देखूं, अपनी पत्नी को महसूस करूं, एक आवाज़ लगाऊं तो मेरी पत्नी मेरे सामने चली आए जैसे वो पहले आया करती थी। लेकिन अभी ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों?
क्योंकि आपकी पत्नी कुछ दिनों के लिए मायके गई हुई है। तो अब यहाँ चेतना प्रभावित हो रही है और वही चेतना आपको कहीं ना कहीं दुख पहुंचा रही है। आप थोड़ी पीड़ा महसूस कर रहे हैं। आप तुरंत अपना मोबाइल फ़ोन उठाते हैं, अपनी पत्नी से बात करते हैं। चेतना को आपकी पत्नी की आवाज़ सुनाई देती है और आपकी चेतना आपकी पत्नी की आवाज़ को सुनने के लिए कुछ इस तरह से एक आदत में है कि वो आपको एक अच्छी अनुभूति देने लगती है। आपको एक अच्छा महसूस होने लगता है। 2 दिनों के बाद आपकी पत्नी जब वापस घर लौट कर आती है, आपकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। यह खुश होने का जो तत्व है, यह कौन देता है? खुश होने के लिए जो जिम्मेदार है, यह आपकी चेतना है जो आपकी पत्नी से बंधी हुई है। यहाँ आप ये समझने की गलती बिल्कुल ना करें कि खुशी मन ने दी है। जी नहीं, मन खुश हुआ है और मन को खुशी का समाचार आपकी चेतना ने सुनाया है। और ये चेतना क्या है? अभी अभी तो हमने इसे समझा कि आत्मा का लक्षण ही यही है कि वो पूरे शरीर में चेतना के रूप में प्रकट रहती है।